हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑब्वियसली कुछ मैं बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी और कुछ न्यू कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करूंगी। पहला है नेचुरल नंबर्स। तुम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारा 1, 2, 3 से लेके इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स का कंडीशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम अगर होल नंबर्स में इन्फिनाइट नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स का कलेक्शन हो जाएगा। और रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जिनका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। 2/3, -5/7, 2, 0/9, 0 एंड -5/0। ठीक है, अब तुम देख के बता सकते हो दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, पी बाई क्यू फॉर्म में और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। -5/7 बोथ आर इंटीजर्स, पी बाई क्यू फॉर्म में एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, बोथ आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। अब न्यूमरेटर में 0 चल जाता है, ठीक है, याद रखना है, इट इज अ रैशनल नंबर क्योंकि 0 इज अ इंटीजर। तुम्हें सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर 0 इज पॉसिबल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बोथ आर इंटीजर्स, पी बाई क्यू फॉर्म में एंड डिनोमिनेटर नॉट 0। अब तुम कहोगे मैम -5 एंड 0 बोथ आर इंटीजर्स, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी समझो। अगर मैंने तुम्हें दो नंबर्स दिए ए एंड बी, दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर्स के कलेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं इनका एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवीजन करूं, इन करने से जो भी इनका आंसर आता है अगर वो भी उसी कलेक्शन को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे इट सैटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या, अगर मैंने 2 और 4 का एडिशन करा दैट इज 6, 2 और 4 का सब्ट्रैक्शन किया दैट इज -2, 2 इंटू 4 करा दैट इज 8, 2 डिवाइडेड बाई 4 करा तो 2/4, ये हाफ हो जाएगा दैट इज 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये होल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी होल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, अगर ऐसे ही हम इंटीजर्स की बात करें, जब हम इंटीजर्स का एडिशन करें द आंसर इज इंटीजर, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करें इट इज स्टिल इंटीजर, याद रखना है, एंड इसलिए इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन यस, एंड इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन क्योंकि वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर। अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। याद रखना है किसी भी दो रैशनल नंबर्स का एडिशन क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है यस। अगर तुम इनका सब्ट्रैक्शन करोगे इट इज स्टिल रैशनल नंबर, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम करें तो ये भी अगेन रैशनल नंबर दे रहा है। और अगर इनका डिवीजन करोगे स्टिल इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल करो तो ये आ जाएगा 6/5 विच इज अ रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो कि अगर तुम उसको सेकंड पोजीशन में, मतलब उससे अगर तुम डिवाइड करो तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता है। अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया 6/5 और उसको मैंने 0 से डिवाइड किया, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में 0 आएगा और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये रैशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या एक कंडीशन की वजह से क्या हम कह सकते हैं रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यस इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। किसके वजह से, 0 की वजह से। अब आता है सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें याद रखना है, बस हम क्या करते हैं कि इनकी पोजीशन को स्वाइप करते हैं। लाइक अगर मैं a प्लस बी करूं और मैं b प्लस ए भी करूं एंड स्टिल माई आंसर इज द सेम, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब याद रखना है एडिशन में ये हमेशा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्यों, अगर हम 2 - 6 करें दैट इज -4 एंड 6 - 2 करें तो इट इज अ 4, तो आंसर इज नॉट सेम, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव,
डिवीजन में भी अगर तुम पोजिशन चेंज करोगे आंसर विल नेवर बी द सेम, ठीक है। तो इसमें भी हम कहेंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर अब हम ऐसे इंटीजर्स में बात करें, एडिशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, और ये चीज रैशनल नंबर में भी फॉलो होती है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा, डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर तुम एक सर्टन पर्टिकुलर ऑपरेशन लेके चल रहे हो, ठीक है, जैसे कि हमने कहा 7 × 2 × 3, पहले मैंने 7 और 2 को ग्रुप करा, फिर मैंने 7 को अकेला छोड़ के 2 और 3 का ग्रुप बनाया, और अगर ये जो तुम्हारे ग्रुप्स हैं इनकी चेंज करने की वजह से तुम्हारा आंसर स्टिल इट इज द सेम, तो हम कहेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। अभी तुमने देखा कि जब हमने जगह स्वाइप करी तो ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वर एबल टू सेटिस्फाई। तो सेम एसोसिएटिविटी में याद रखना है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा, डिवीजन कभी एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। सेम इंटीजर्स में तुम देख रहे हो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, अदर टूज आर, ठीक है। रैशनल नंबर में हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। यहाँ पे इन्होंने कहा इसको सॉल्व करो, जनरली कहा जाता है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। रीअरेंजमेंट करने के लिए मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तुम्हें बस ये चेक करना होता है कि एलसीएम किसका सेम टेबल में आता है, तो 7 की टेबल में 21 आता है, 11 की टेबल में 22 आता है, तो मैं 3/7 के पास -8/21 लाऊंगी एंड -6/11 के पास 5/22 लाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने इनकी पोजीशंस कैसे चेंज करी, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से करी, ठीक है। अब एलसीएम लो, मुझे दिख रहा है इनका एलसीएम इज 21, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 8। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इट इज 22, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -12 + 5, तो ये आ जाएगा 1/21 -7/22। अब इनका एलसीएम लो, 22 × 21 का 2 2 4 4, तो ये आ जाएगा 462, तो अपॉन 462 आ गया। मेन का ऊपर नीचे 22 से है और यहाँ पे ऊपर नीचे 21 से है, 22 - 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा -125/462। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है, सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, पर इसमें भी हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, -4/5 × 15/16 आएगा, क्योंकि 5 15 को कैंसिल कर सकता है, इंटू 3/7 इंटू -14/9 आएगा। अब यह आ जाएगा 5 1 = 5 3 ज़ा, 4 1 = 4 4 ज़ा, 3 1 = 3 3 ज़ा, 7 1 = 7 2 ज़ा। अब तुम इनका देखो, ये 3 3 भी कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 2 ज़ा हो गया, न्यूमरेटर में सारे कैंसिल हो गए और 2 माइनस की साइन है, लाइक -1 × -1, डिनोमिनेटर में 2 × 1, दैट इज 1/2 हो गया, और ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम, तो अगेन मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर को देखो, इसके पास 3/7 आएगा और -4/9 के पास -13/9 आएगा। अब इनका एलसीएम लो, ये तो 7/7 हो गया, ठीक है, और इनका एलसीएम क्या आएगा, -17/9, तो 7 7 तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आ जाएगा 1 - 17/9, एलसीएम लो, ऊपर नीचे हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 9 - 17/9, दैट इज -8/9, ठीक है। अब है रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो बहुत सिंपल है, अगर तुम किसी भी नंबर में, चाहे वो रैशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, उसमें अगर जीरो ऐड कर दो तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जो नंबर तुमने लिया था वही आएगा, ठीक है। तो इसको हम रोल ऑफ जीरो कहते हैं, इसको अदर नाम भी है, इसको हम कहते हैं एडिटेटिव आइडेंटिटी
यहाँ पे इन्होंने इंटीजर्स का है नहीं, याद रखना है इट इज एडिटिव आइडेंटिटी, सबके लिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या आते हैं, तो ये कहेंगे कि 5 उसके लिए एक वर्ड है एडिटिव इनवर्स, ये एनसीईआरटी से इन्होंने हटा दिया है, ठीक है, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस फिर भी टीचर्स पेपर में पूछ लेती हैं। एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, मैंने अगर एक नंबर लिया है उसमें मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूंगी कि मेरा आंसर शुड बी 0, तो तुम्हें पता है नेगेटिव ऑफ दैट नंबर या जो भी तुम्हारे पास नंबर है उसके ऑपोजिट साइन ले लोगे तो उनका एडिशन क्या देगा, तुम्हें हमेशा 0 देगा। तो यहाँ पे हमने माइनस से लिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 2/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो जस्ट तुम्हें इसकी साइन चेंज करनी है, तो -2/5। अगर मैं कहूँ -5/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/7, जो भी इसके पास साइन है उसके ऑपोजिट साइन। और कई बार टीचर्स ऐसे 2 साइन भी दे देते हैं, -2/7, तो याद रखना है पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके ये तो 2/7 हुआ और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/7 होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी एक रैशनल नंबर के पास मोर देन 1 साइन है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन उसका एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं रोल ऑफ 1। व्हाट इज रोल ऑफ 1? अगर तुम कोई भी नंबर लो उसमें 1 मल्टीप्लाई करो तो हमेशा जो नंबर तुमने चूज करा है वही नंबर आएगा, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पर इसके लिए एक और कंसेप्ट है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, या उसके लिए एक और टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से तो उन्होंने हटा दिए पर ये टॉपिक फिर भी है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने तुम्हें कोई एक नंबर ले लिया 2/5, मुझे बताओ क्या ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर शुड बी 1, तो जो भी नंबर तुमने चूज करा है उसका रेसिप्रोकल होगा वो, दैट विल बी 5/2, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 देगा। तो सिंपली अगर वो तुम्हें कभी भी किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा -2/3, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, -3/2। याद रखना है साइन विल नेवर बी चेंज्ड, ठीक है, साइन वही रहेगी, जस्ट नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब है 5/6, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ओनली 6/5। पर वो अगर तुम्हें कुछ ऐसे दे -2/5/4, याद रखना है पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा -5/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली -2/5। तो साइन कभी चेंज नहीं होगा, जस्ट उनका रेसिप्रोकल होगा। और याद रखना है अगर कोई 2-3 या कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या कुछ दे रखा है ऑपरेशन, पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढोगे। अगर उन्होंने नंबर दिया है -3/-5, तुम्हें पता है ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस विल बी 3/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो दैट विल बी 5/3। कभी भी अगर मोर देन 1 साइन है तो याद रखना है पहले उसका सिंप्लीफिकेशन होगा, देन ओनली उसका रेसिप्रोकल निकलेगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा एक इनटू होगा और ब्रैकेट होगा, पर जो अंदर नंबर्स होंगे ना उनके पास प्लस या माइनस की साइन होगी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये जो बाहर वाला ए है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये बी को भी होगा और ये सी को भी होगा। तो अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या आएगा, ए इंटू बी, जो भी बीच में साइन होगी, इंटू ए इंटू सी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये है, अब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, -3/4 तुम्हारा 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड -3/4 -5/6 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये -½ हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन +5/8 देगा। अब इनका एलसीएम लो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 8, -4 + 5 दैट विल बी 1/8, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होगा कि वो तुम्हें खुद ओपन अप करके देंगे, तो याद रखना है उस केस में जैसे 7/5 कॉमन आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, इनके पार्टनर्स अंदर रह जाएंगे, तो ये -3/12 होगा प्लस 5/12, अदर का पार्टनर ये था। अब तुम देख रहे हो इनका एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 5/12, तो ये हो जाएगा 7/5 × 2/12, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 12, तो दिस विल बी 7/30 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन देख के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि -4/5 इंटू 1 है, फिर 1 को इंटू करके -4/5 करा। तुम कहोगे कि मैम पोजीशन ही तो चेंज है, तो इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नहीं, 1 के लिए हमेशा देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ना कि कम्यूटेटिव। सेकेंड में देखो पोजीशन चेंज है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में तुम देख रहे हो कि एक नंबर है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गई, इनवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में देखो, इनके बीच में कोई साइन नहीं, लाइक प्लस माइनस की साइन नहीं है। ठीक है, अगर इनके बीच में प्लस माइनस साइन होती तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती। ये तो सारे विद सेम ऑपरेशन है, लाइक इनटू है तो सब इनटू है, प्लस है तो सब प्लस होंगे, माइनस है तो ऐसे वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी किस में होती? एसोसिएटिविटी में होती है। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर ऐसे कुछ होता कि 1/3 होके ब्रैकेट में 6 + 4/3 सिर्फ ये होता, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनटू है और हमने बस उनकी पोजीशन चेंज करी है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर तुम्हें टीचर प्रॉपर्टी के टर्म्स में पूछे, इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी है? क्योंकि तुमने 2 रैशनल नंबर लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करा एंड उनका जो भी आंसर आया इट इज स्टिल रैशनल नंबर, मतलब वो उसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3 के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या है? तो तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी। पहले देखो क्या इनमें कोई कॉमन रैशनल नंबर है? कौन है? 3/7। 3/7 दोनों के पास है, तो मैं 3/7 को कॉमन ले लूंगी। याद रखना है जो इनके पार्टनर्स है ना, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो उससे पहले हमें इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/14 एज इट इज। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब मैंने जब जब मैंने 3/7 को कॉमन ले लिया, तो इनके पार्टनर्स अंदर रह जाएंगे। पर तुम देख रहे हो कि पहले वाले 3/7 के पास माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन अपने पार्टनर को दे देगा, तो -2/5 हो जाएगा। इसके सामने भी माइनस साइन थी, वो इसके पार्टनर के पास चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -3/5 और -1/14 एक्स्ट्रा है जो कि साथ में चलेगा, और इनके बीच में इंटू होता है। अब तुमने देखा इनका एलसीएम इज ऑलरेडी सेम, तो -5/5 हो जाएगा, ये -1/14 एज इट इज, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। दिस इज -3/7 -1/14। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? 14 आएगा, तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये आ जाएगा -6 -1, तो ये हो जाएगा -7/14, तो ये हो जाएगा -1/2, और यही आंसर है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, और ये क्वेश्चंस देखो इन्होंने एक्सरसाइज से तो हटा दिया, पहले ये एक्सरसाइज में भी थे, पर इन्होंने एक्सरसाइज से तो हटा दिया और एग्जाम्पल छोड़ दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीचर नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स भी पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी मैंने रैशनल नंबर्स के 2 एक्स्ट्रास पे वीडियो बना रखा है, उनको देखो, और इन कमिंग डेज में 3rd रैशनल नंबर्स की एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे लगता है दिस आर टू सफिशिएंट कि इतना कर लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, तुम्हें हर एक क्वेश्चन रैशनल नंबर के टॉपिक के आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल पे मैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड की वीडियोस अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू।